लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान में है। पार्टी में आंतरिक तौर पर मंथन भी हो रहा है, विरोध के सुर भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां सबसे बड़ी हार हुई, वहां पर तो अंतर्कलह इस हद तक पहुंच गई है कि बीजेपी का एक नेता दूसरे नेता पर करप्शन के आरोप लगा रहा है। बीजेपी के विधायक खुद भीतरघात के आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि यूपी सरकार के अधिकारियों ने यह चुनाव हरवाया है। वहीं इस मुद्दे पर अब आरएसएस भी खुलकर बयान दे रहा है और मोदी सरकार जो तीसरी बार बन गई है उसको बता रहा है कि आप अपने अहंकार की वजह से इस हालत पे पहुंचे हैं। आपने विपक्ष को विपक्ष की तरह उस पर भीतरघात किया, आपने विपक्ष को प्रतिपक्ष नहीं समझा। एक तरफ तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद बीजेपी चौतरफा घिर गई है, तो वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी से सवाल कर रही है। तो वहीं अब आरएसएस के नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनावों के परिणाम को भगवान राम का न्याय बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। इंद्रेश कुमार ने एक तरफ जहां बीजेपी को अहंकारी बताया तो विपक्ष को राम विरोधी कह दिया। ये तो लाइन बीजेपी की पहले से है और बीजेपी आरएसएस विपक्ष को राम विरोधी बताते बताते बीजेपी को राम भक्त साबित करने में लगी रही और अब वक्त ऐसा आ गया कि इंद्रेश कुमार को यह कहना पड़ा कि राम ने बीजेपी के साथ न्याय करा है, बीजेपी के अहंकार की वजह से उसे बहुमत से दूर करा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को बताया कि आप इस चुनाव के परिणाम को देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया तो उसे भगवान ने सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन पूरा हक वाली बात थी वो छीन ली। वो ताकत अहंकार के कारण रोक दी गई। वहीं विपक्ष पर तो इंद्रेश कुमार पहले से भी राम विरोधी होने के तमाम बयान देते रहे थे और न सिर्फ इंद्रेश कुमार बल्कि बीजेपी तो लगातार विपक्ष को राम विरोधी और अपने आप को राम भक्त बताती रही थी। ऐसे में खुद राम राम का नाम जप कर बीजेपी वोट हासिल करने में लगी रही, लेकिन जब परिणाम आए तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में सबसे पहले राम की जगह जगन्नाथ याद आ गए। अब जब बीजेपी को हार मिली है तो शायद बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी इस हार में बीजेपी को सबक सिखा रहा है। बीजेपी के नेता तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने जिस तरह से जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में अपने भाषण के दौरान कहा और जिस तरह से बीजेपी को अहंकारी बताया, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा था, क्योंकि बीजेपी में मोदी के अलावा कौन, ये सवाल सबसे बड़ा हो गया था और मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी मोदी के अलावा हो नहीं सकती, ये सोच पैदा हो गई थी और इसीलिए इंद्रेश कुमार ने इसे अहंकार बताया। इंद्रेश कुमार आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटों के झटके लगने के बाद लगातार आरएसएस बीजेपी का काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही है। पिछले दिनों ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा से लेकर चुनाव में भाषाई मर्यादा बरतने तक को लेकर बीजेपी पर टिप्पणी की, साथ ही जनता की सेवा करने के गुर भी सिखाए। लेकिन इस बयान के बाद एक भूचाल और आ गया बीजेपी के भीतर और यह पहली बार शायद हो रहा है कि आरएसएस की तरफ से कोई बयान आए उसका पलटवार बीजेपी करने लगे। इंद्रेश कुमार का बयान आया तो बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन का बयान आ गया। नितिन नवीन ने कहा बीजेपी ने कभी भी राम के नाम को राजनीति से नहीं जोड़ा, देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए राम जी को स्थापित किए जाने का काम किया। बीजेपी के नेता और बिहार में मंत्री कहते हैं कि इंद्रेश कुमार का संदर्भ क्या है हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत की स्थापना की। यानी अब आरएसएस के बयान भी बीजेपी को खटकने लगे हैं और न सिर्फ खटकने लगे हैं बल्कि अब आरएसएस की तरफ से आए बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पलटवार भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं।
इंद्रेश कुमार के इस बयान पर आरजेडी के नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस संगठन यानी आरएसएस में जो कुछ हो रहा है वो वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। इंद्रेश जी को एक बात उन्होंने कहा, कहना चाहता हूं कि रामद्रोही कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तर राम के चरित्र को सब मानते हैं जो बापू को मानते थे, बल्कि होई है वही जो राम रची राखा। अब इस पूरे मामले में आरएसएस वर्सेस बीजेपी खुलकर सामने आने लगा है। मोहन भागवत का बयान हो या इंद्रेश कुमार का, और अब आरएसएस के बयान पर बिहार बीजेपी के नेता और मंत्री का पलटवार देखें, साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी वर्सेस आरएसएस दिखाई दे रहा है और नई सरकार में आरएसएस की रुचि बहुत ज्यादा नहीं है। लिहाजा अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस सरकार के ऊपर किस तरह के और हमले आरएसएस की तरफ से होते हैं, उसका जवाब बीजेपी क्या देती है।